योग एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हमारे देश में हुई थी। योग दिवस को मनाने से इसके ऐतिहासिक महत्व को समझा जा सकता है। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे है। इसमें मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल किया गया है तथा इसमें समग्र कल्याण की भी भावना निहित है। भारत में प्रारंभ हुई योग का महत्व आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। शारीरिक व मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। यही कारण है कि योग करना आज लोगों की दैनिक दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। इसी के महत्व को समझाने के लिए पूर्णिया के आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में योगा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के छात्र छात्रा एवं शिक्षकगण भी मौजूद रहे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग कितना जरूरी है और योग से सभी रोगों का निदान संभव है। योग दिवस कार्यक्रम में कई आसन को समझाया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने हलासन, चक्रासन, शीर्षासन के साथ अनुलोम विलोम जैसे कई सामूहिक योग मुद्राएं भी की। इस दौरान आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं पायल कुमारी आज आई हूँ आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट टेक्निकल एजुकेशन पूर्णिया। आज 21 जून है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं मौजूद हूँ आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में। आज देखते हैं हमारे सामने मौजूद है मिस्टर इकबाल, जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय भी हैं और यहाँ के एक सहयोगी है। आज उनसे पूछते हैं कि योगा क्यों ज़रूरी है। ठीक, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि योगा करने से आपकी फ़ायदा क्यों होता है, क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है कि योगा ज़रूरी है, पर योगा क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होता है, कब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें बताइए। योगा हम लोग के लिए बहुत भी ज़रूरी है कि हम लोग प्रतिदिन बीमार पड़ते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे शुगर होता है, चीनी होता है और प्रतिदिन हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं कि अब करने से हम लोग का सेहत जो है वो ठीक रहता है। जैसे कि सुबह उठना, टहलना और क्या कहता है अपने एक्सरसाइज करना, इस वजह से हम लोग योगा करना जरूरी होता है कि तो वो सेहत ठीक रहे। ठीक है, जैसा कि आप बोले हैं शुगर के बारे में, तो कौन सा आसन है जिसको करने से शुगर के पेशेंट को रिलीफ मिलता है? उसको सुबह उठने से और टहलने से वो सुबह उठे, वो टहले और खाली पेट में वो कहता है वो चले, पैर को खोल कर वो चप्पल उतार के वो चले और खाली पेट में वो सुबह मॉर्निंग में वॉक करे। हर दिन वो टहले, उससे क्या होता है उसका जो शुगर होता है वो कम हो जाता है। आपके कहने का मतलब है खाली पेट और खाली पैर वॉक करने से ये जो भी शुगर पेशेंट है उनको रिलीफ मिलता है। ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि योगा जो है, योगा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रिलीफ मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स आप कह रहे हैं कि खाली पेट और खाली पैर वॉक करने से जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे में रीज़न ये है कि जैसे कि जो पेशेंट हैं, जो शुगर का पेशेंट, चीनी के पेशेंट हैं और वो चलते नहीं हैं, जैसे बैठ कर आराम करते रहते हैं और वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। उसको चाहिए कि वो डेली वो वर्क करे, काम पे सब क्या होता है उसके बॉडी को क्या करता है, जैसे शुगर चीनी है वो सब घट जाता है। क्या उसका वॉक करने से, काम करने से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे भोर उठ कर वो वॉक करे, वो ये करे, शुगर चीनी वो इससे घट जाता है। सभी रोगों को जो है ठीक करने का मूल मंत्र निहित है। क्या कितना जरूरी है आज के समय में जो परिदृश्य है, जो खान पान की स्थिति बनी हुई है, उसमें योग कितना महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को लेकर? सर देखिए, आज के दिन में जो लोगों की दिनचर्या हो गई है, जीवन जो है स्ट्रेस से भरा हुआ है, समय अभाव के कारण लोग शरीर पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान देना चाहिए। तो उस दौरान योग एक मात्र कड़ी है जिसके द्वारा अपना करके लोग अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमें लगता है कि सभी लोगों को, हर एक लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है योग दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए।
और जिस तरह से देखिए बहुत सारे योगासन हैं, जैसे अनिद्रा, तनाव, इन सब चीज़ों से पूर्ण रूप से छुटकारा दे देती है। जो जहाँ पे आपको डॉक्टर का सलाह काम करना बंद कर देता है, वहाँ योग काम आता है। जैसे कहा जाता है कि अनुलोम विलोम है, उस कपाल भाती है, ये जो सारे योगासन हैं वो कई रोगों को ठीक करता है। तो ये सारे आसन को करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, भर्त्सिका है, चक्रासन है, शवासन है। तो इन सब तरह के आसन को आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर करके नित्य प्रतिदिन सुबह के समय में अगर आप इस तरह से योग करते हैं, फिर आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हो। सभी रोगों की मुक्ति के लिए योग बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से सभी लोगों की मुक्ति के लिए योग ही आज 21 तारीख है सर, 21 जून 2024 को प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को योग दिवस मनाता जाता है। उसी कड़ी में सम्मिलित होकर के आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पूर्णिया द्वारा भी योग शिविर का आयोजन आज किया गया और छात्र छात्राओं और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ में संस्थान के सहयोगियों के साथ एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे योग प्रशिक्षक जो है पायल कुमारी ने विभिन्न आसन करके यहाँ ये छात्र छात्राओं को जागरूक किया कि वे यहाँ से जो भी योग सीखे हैं वे अपने समाज में, अपने अगल बगल में लोगों को बताएं। एक तरह से अवेयरनेस कार्यक्रम भी आप कहा जा सकता है। क्या नाम हुआ सर? राजीव कुमार। शुभ अवसर पर सभी को आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकों हैं, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और योग दिवस इसलिए मनाया जाता है जो हमारे शरीर में जितने भी मतलब जोड़ जॉइंट है, योग में आपको रिलैक्स मिलता है योग करने के बाद। और क्या बोले, जोड़ों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। आज बूढ़ा हो या बच्चा हो, ये सारे अब पेशेंट बन चुके हैं। ये सभी जो भी आजकल के जनरेशन के लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे हो, इन सभी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो जैसा कि संजीव जी हम लोगों को बताए हैं कि आप अगर इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आप योगासन कर सकते हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।